तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो इस बार कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान टीम के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ, उसके बरखिलाफ हुआ। बल्कि कुदरत का निज़ाम जिसके वजह से पाकिस्तान की टीम है जो वर्ल्ड कप के सफ़र उनका यहीं पर समाप्त होता है और सुपर 8 से वो बाहर होकर कराची की फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान में एंटर करेगी। हुआ यूँ कि आयरलैंड और यूएसए का मैच होना था ये फ्लोरिडा में। आपको पता ही है फ्लोरिडा में कितना तूफान आ रहा है, एक हफ्ते से बारिश हो रही है और उसकी वजह से ये बारिश हुई और ये जो पॉइंट है आयरलैंड और यूएसए को बराबर बढ़ गए, एक एक पॉइंट हो गए, जिसकी वजह से अब यूएसए एक पॉइंट आगे रहा है पाकिस्तान से टेबल में, अपने टेबल में, और क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुपर 8 में पहुंचने की यूएसए को, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर क्रिकेट पहली बार हो रहा है और पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है अमेरिका किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। और आप देख लीजिए क्या गजब का रहा, टॉप 8 में आ गई है यूएसए, पहली बार खेल रही है। वहाँ के मीडिया को, वहाँ के जर्नलिस्ट को, वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में क्रिकेट क्या होता है, कैसे खेला जाता है। वो क्रिकेट को बेसबॉल की तरह से कंपेयर करते हैं और वैसे ही कंपेयर करते हैं क्योंकि क्रिकेट एक तरह से नया है। लेकिन टॉप 8 में पहुँचकर पूरा का पूरा इन्होंने जो कवरेज है अपने ऊपर फोकस कर लिया है, ये कवरेज सुपर 8 में पहुंचने के लिए। तो आप कह सकते हो सुपर 8 पहुंचने में काफ़ी योगदान एशियंस का रहा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ग्रीन होल्डर्स हैं, इंडिया के, एक आधा पाकिस्तान का है। लेकिन फिर भी यूएसए का नाम तो है ना, वो टीम टॉप 8 पर पहुंची। अब पाकिस्तान की बात करेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ कि कुदरत का निज़ाम बिल्कुल ही अपोजिट रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है जो हमेशा कुदरत के निज़ाम पर ही भरोसा करती है। पहले पहले हार जाएंगी, बाद में दूसरों पे डिपेंड रहेगी कि ये फलानी टीम ढिमकानी टीम से हार जाए, आज बारिश आ जाए, कल बादल इधर हो जाए। लेकिन इस बार कुदरत के निज़ाम ने इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और सुपर 8 से बाहर हो गई है। तो क्या मोटे मोटे कारण रहे पाकिस्तान की टीम के बाहर होने से? सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ उनका क्रिकेट का खेलने का सिस्टम लगा लीजिए आप, उनका डोमेस्टिक कितना बेकार सिस्टम है। और उनकी सिलेक्शन, मेनली जो सिलेक्शन है ना उनकी सिलेक्शन किससे होती है? पीसीएल से होती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग। इसकी बदौलत उनकी नेशनल टीम में, पाकिस्तान नेशनल टीम में सिलेक्शन होती है खिलाड़ियों की। और ये आपको पता ही है कि वहाँ पर कितना कंपटीशन है, बीएसएल, सीपीएल, बीपीएल, इसमें कितना कंपटीशन है, कुछ भी कंपटीशन नहीं है। और वहाँ से आपकी सिलेक्शन होती है। सैम अयूब की हो गई, ठीक है ना, आजम खान की होगी। अब चाहे अगर ये अच्छा खेलें, लेकिन आप थोड़ा सा जो उनका शेल पीरियड लाया 20-25 मैचों का, उसमें देख चुके हैं परफॉर्मेंस आजम खान की, सैम अयूब की बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहे। और फिटनेस की बात करें तो आजम खान की तो मैं क्या ही देख कर सकता हूँ, आपको पता ही है ये। तो एक तो ये कारण रहा है कि उनका डोमेस्टिक कल्चर, उनका क्रिकेटिंग कल्चर बहुत ही बेकार और लताड़ा गया एक तरह से। और दूसरी बड़ी वजह हो सकती है उनका ड्रेसिंग रूम का जो सिस्टम है, उनका वर्क एथिक्स है, उनका इकट्ठे होना, वो भी काफ़ी इस टीम का बाहर के कारण होने का हारने का कारण बना है। क्योंकि आप देख लीजिए शाहिन अफरीदी और बाबर आजम में कुछ ना कुछ तो बीच में कुछ ना कुछ तो है उनमें, जिसकी वजह से लिंक अप नहीं हो पा रही है टीम। अगर आप देखोगे ना, थोड़े टाइम पहले बाबर आजम से 3-4 महीने पहले कैप्टनसी छीन ली थी, चलो छीन ली तो वो छीन ली। फिर नए कोई पीसीबी के चेयरमैन आए, सेलेक्टर्स आए, उन्होंने फिर बाबर आजम ने छीन कर उनको दी ना शाहिन अफरीदी को। फिर नए चीफ आए, फिर शाहिन अफरीदी 1-2 महीना रहे T20 के कप्तान, फिर इनको दे दिया, बाबर आजम को दे दिया। तो ऑब्वियसली मनमुटाव तो होएगा। किसी बंदे को आप फुली टेस्ट करना चाहते हो तो उसको 1-1.5 साल कैप्टनसी में तो दो। आप 1-2 महीने दे रहे हो शाहिन अफरीदी को, फिर बाबर आजम को, फिर ऐसे नहीं होता टीम का। सॉलिडिटी नहीं रहती, प्लेयर्स को अपने कैप्टन में भरोसा नहीं रहता। बहुत ही ये भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा है कैप्टनसी का। अब देख लो, अगर अब ये ना मीडिया और जो फैंस के इतना कुछ हो रहा है इनके यहाँ, अब यहाँ पर भी कुछ कैची चलेगी, कुछ ना कुछ होगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी वजह रही है। और तीसरी बड़ी वजह रही है बाबर आजम की कैप्टनसी और उनका परफॉर्मेंस बड़े मैचों में ना करना। अब बाबर आजम पाकिस्तान में सोशल मीडिया किंग है, उनसे बड़ा कोई भी खिलाड़ी या कोई भी इंसान नहीं है। वो नाम चढ़ा दिया उसको। एक आधा मैच आईसीसी टूर्नामेंट में मुझे याद आता है 50 ओवर के खेल में एक आधा टूर्नामेंट में उन्होंने 100 मारा था, शायद मेरे ख्याल से इंग्लैंड या श्रीलंका के खिलाफ। उसके बावजूद कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई बाबर आजम की। कैप्टनसी भी उनकी ढोला राम रही, बेकार कैप्टनसी। इन 5 सालों में उन्होंने कोई भी प्लेयर नहीं बनाया अपने, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट या कोई बड़ी टेस्ट सीरीज भी नहीं जीती। परफॉर्मेंस सिर्फ उनकी आती है बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका,
ठीक है ना, नेपाल, इनके साथ ही और किसी टीम के साथ इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आती, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट में उनका बल्ला हमेशा ही शांत रहता है। तो ये भी बड़ी वजह रही। और दूसरी बड़ा वजह रही बाबर आजम अगर फेल हो गए तो औरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इस वर्ल्ड कप में, औरों ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आप शाहीन बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो आप बैट्समैन लीजिए, इफ्तिकार लीजिए, वो भी फ्लॉप हुए, ठीक है ना। आपके मोहम्मद रिजवान जो ओपनर है वो भी इतने नहीं चले, रना बॉल खेलते रहे, ठीक है ना। मिडिल ऑर्डर तो आपको गायब ही रहा मिडिल ऑर्डर, और आप शादाब को आपको पता ही नहीं कि वो ऑलराउंडर है, बॉलर है कि बैट्समैन है। तो काफ़ी डायलेमा में रहे पाकिस्तान की ये टीम, और ये मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण कारण थे जो पाकिस्तान की टीम बाहर हुई है। तो आईना दिख चुका है इनको पाकिस्तान को, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है, ये सुधरते ही नहीं। अब वर्ल्ड कप से बाहर हुई, थोड़ा दिन का शोर शराबा चलेगा, बाद में फिर वही हो जाएगा इनका। तो उनको थोड़ा सा हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप देखो क्या होता है, किस पर कैची चलती है। आमिर भी आमिर भी पहले बाहर बैठे थे, फिर रिटायरमेंट से आए, इमाद वसीम को भी लाए, तब भी दो नहीं चले। शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल ही फुल टॉस दे जा रहे हैं नई बॉलों पर, उनका भी फॉर्म खराब रहा है, हारिस राउफ का भी खराब रहा है। तो पाकिस्तान की मुश्किलें एकदम से इस वर्ल्ड कप में बाहर आ गई हैं और एक्सपोज हो गई है टीम। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। तो हमारी तो टीम इंडिया है, मैं चाहूँगा कि इस वर्ल्ड कप टीम इंडिया ही जीते ये वाला, ठीक है ना। वर्ल्ड कप पाकिस्तान बाहर हो गई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज यूरो का मैच है स्पेन और क्रोएशिया का, उसका रिव्यू हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।